अस्ति। अस्माकम् आचार्याः डॉक्टर गोपाल देशिकवर्याः अत्र समुपागताः सन्ति। तेषामपि अत्र अहं प्राग्विद्यावारिधि षाण्मासिकपाठ्यक्रमकार्यक्रमे स्वागतं व्याहरामि। किञ्च तान् अहं प्रार्थये यत्ते स्वीयं विषयम् अधिकृत्य पाठम् आरब्धुं पारयन्ति आचार्याः डॉक्टर गोपाल देशिकवर्याः। तेषां विषयः अस्ति आस्तिकदर्शनानि इति। धन्यवादाः आचार्येभ्यः। स्वीकृतः विषयः अस्ति आस्तिकदर्शनम्। सामान्यतः दर्शनं नाम किम्? प्रसिद्धानि सामान्य हिंदी भाषायामपि वक्तुं शक्यते आचार्यैः भाषायामपि एवं हिंद्या एवं च संस्कृतेन उभाभ्यामपि भवति। हिंदी न जानामि तथापि यावदपेक्षितं भारतीय ज्ञानपरम्परायां दर्शनशास्त्रं श्रीमन् भवदीयं माइक मध्ये सम्यक् नास्ति, ध्वनि विच्छिद्य आयाति। इदानीं सम्यक् अस्ति वा? कथयन्तु, तदा ज्ञातुं शक्यते। भारतीय ज्ञानपरम्परायां दर्शनं मुख्यं पदम् आवहति। तत्र आस्तिक-नास्तिकभेदेन दर्शनानां वैविध्यं तत्र दृश्यते। ततः पूर्वम् इदानीं दर्शनं नाम किम् इति विषये किञ्चित् पश्यामः। दर्शनं इति शब्दः तावत् पदद्वयेन उत्पन्नः। दृश्यधातु तदुपरि लिट् प्रत्ययः। दृश्यधातोः प्रेक्षणम् इति अर्थः। प्रेक्षणम् इत्यस्यापि पश्यतु, प्रापूर्वके ईक्षणम् इति उपसर्गपूर्वके ईक्षणम् इत्यर्थः। प्रेक्षणम् इत्युक्ते सम्यक् ज्ञानम् इति स्वीकर्तुं शक्यते। तर्हि सम्यक् ज्ञानं नाम किम् इत्युक्ते तत्त्वानां यथा याथार्थमित्यर्थः। पदार्थानां यथावत् ज्ञानं यदस्ति तदेव तावत् यथार्थज्ञानम् अथवा वस्तु याथात्म्यं यदा ज्ञायते तदेव प्रेक्षणं शब्देन उच्यते। अन्ततो गत्वा तत्त्वज्ञानम् इति अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते। तस्य इदानीं लिट् तत्र करणे लिट् स्वीक्रियते, तर्हि तस्य करणं नाम असाधारणता। वस्तु याथात्म्य तत्त्वज्ञानस्य असाधारणं कारणं तत्त्वज्ञान प्रतिपादकं शास्त्रम्। दर्शनं इदानीं भावे लिटपि यत्र वर्तते तथा चेत् तत्त्वज्ञानम् इति भवति। दर्शनं नाम तत्त्वानां ज्ञानं दर्शनम् इति। तत् प्रतिपादकं शास्त्रम् यदस्ति इत्युक्ते तत्त्वज्ञानबोधकं शास्त्रं यदस्ति अथवा तत्त्वबोधकं तत्त्वज्ञानं तत्त्वानां ज्ञानं कथं भवति इति चेत् तत्र अनेन शास्त्रेण भवति। तथा तत्त्वबोधकं शास्त्रम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। तदेव उच्यते दृश्यते अनेन तत्त्वम् इति दर्शनम्। अनेन शास्त्रेण तत्त्वं यथावत् दर्श्यते ज्ञायते तर्हि तत् दर्शनम्। तर्हि अनेन किं भवति इत्युक्ते पदार्थानां याथार्थ्यबोधकं शास्त्रम्। पदार्थाः कीदृशः
चेत् पृथिवी इति कश्चित् पदार्थः अस्ति सः कीदृशः अस्ति विशिष्य दर्शनेषु तत्र तत्त्वानां परिशीलनं क्रियते प्रत्येकस्मिन् दर्शने इदम् अत्र इमानि तत्त्वानि सन्ति तत्र इमे पदार्थाः सन्ति इत्येवं रीत्या तत्र बहुत्र तावत् सर्वेषु दर्शनेषु तत्र विशिष्य पदार्थानां विवेचनमस्ति तेन पदार्थतत्त्वज्ञानम् अस्ति किमर्थं पदार्थानां यथातत्त्वं ज्ञानम् अपेक्षितं पदार्थानां यथातत्त्वं ज्ञानम् अपेक्षितं यतोहि अन्यथा किं भवति प्रमादिवशात् विपरीतज्ञानं भवति विपरीतज्ञानेन तावत् अस्माकं संसारः अनुवर्तते मोक्षः तदा प्राप्तुं न शक्यते अतः मोक्षप्राप्त्यर्थं मोक्ष एव परमपुरुषार्थः तत्र मोक्षप्राप्त्यर्थं पदार्थानां यथातत्त्वं ज्ञानं तत् ज्ञानं तावत् दर्शनशास्त्रपठने लभ्यते अत एव तत्त्वशास्त्रम् इति तस्य उच्यते अनन्तरं विशिष्य दर्शनेषु किम् उपलभ्यते इत्युक्ते आत्मयाथात्म्यम् आत्मा कः इति विषये तत्र चिन्ता सर्वमपि दर्शनम् आत्मयाथात्म्यस्वरूपबोधनम् आत्मा कीदृशः एकः वा अनेको वा शरीरमेव आत्मा वा शरीरात् अन्यः आत्मा वा सः तस्य स्वरूपं कीदृशमस्ति इत्यादि विषये सर्वाणि अपि दर्शनानि विचारं कुर्वन्ति अतः विशिष्य आत्मयाथात्म्यस्वरूपबोधनं शास्त्रं भवति दर्शनम् तेन किं भवति आत्मज्ञानेन किं भवति मोक्षः यतोहि अयं संसारः अज्ञानवशात् जायते इति अस्ति सर्वेषां दर्शनानाम् अभिप्रायः अतः अज्ञाननिवृत्तिपूर्वकमेव सर्वत्र मोक्षः उच्यते तर्हि मोक्षः कीदृशः भवति सः मोक्षः कीदृशः भवति तस्य साधनं किम् इति विषयं अधिकृत्य प्रवर्तते इदं शास्त्रं मोक्षस्वरूपं प्रतिपादयति मोक्षः एतादृशः अनन्तरं तत्र मोक्षप्राप्ति उपायः कः कथं मोक्षः प्राप्यते इति विषये विचारपूर्वकं तत्र इदं प्रदर्शयति मार्गं प्रदर्शयति दर्शनशास्त्रम् श्रीमन् ध्वनि पुनः समीक्रियतां मन्ये माइक प्रॉब्लम अस्ति नेटवर्क तु सम्यक् अस्ति तर्हि क्षणमेकं दर्शनस्य उद्देश्यं किम् इत्युक्ते तत्र सर्वत्र उच्यते मोक्ष एव दर्शनस्य परमम् उद्देश्यम् इत्युक्ते जनानां यः अन्तिमः पुरुषार्थः अस्ति मोक्षरूपः तदेव दर्शनस्य परमं प्रयोजनं भवति तत्र सर्वत्र दर्शनेषु किम् उच्यते इत्युक्ते दुःखनिवृत्ति सर्वेषां तावत् दुःखम् इदानीं संसारः दुःखमयः अस्ति तस्मात् संसारात् तत्र मोक्षः इत्युक्ते विमुक्तिः अपेक्षते इति उच्यते तर्हि संसारः दुःखमयः तर्हि दुःखमयसंसारस्य संसारात् निवृत्तिः कथं भवेत् इति विषये सर्वेषु दर्शनेषु दुःखनिवृत्ति उपायाः निरूपिताः वर्तन्ते अनन्तरं सर्वेषु अपि दर्शनेषु इदानीं संसारः अस्ति दुःखमयः संसारः तत्र दुःखमयस्य संसारस्य निवृत्तिः कथं भवेत् इत्युक्ते तस्य हेतुः तस्य कारणं किम् इति आदौ मूलं ज्ञातव्यम् अस्ति यदि तस्य मूलं न ज्ञायते तावता तत्र किं भवति दुःखम् अनुवर्तमानमेव भवति अतः मूलं किम् इति ज्ञातुं किमुच्यते इत्युक्ते अज्ञानस्य इत्युक्ते संसारस्य मूलं किम् इति आलोच्यमाने अज्ञानमेव संसारस्य मूलम् इति उच्यते तदनन्तरम् अज्ञान तर्हि मूलम् अवगतं चेत् तर्हि तस्य निवृत्तिः कथं भवेत् इति निवृत्तिप्रकारः अज्ञाननिवृत्तिप्रकारः
वक्तव्यः। सर्वेषु दर्शनेषु अज्ञाननिवृत्ति प्रकारः उच्यते। अनन्तरम् आत्म तत्सम्बन्धिनां च स्वरूपम्। आत्मा एवं तत्सम्बन्धी शरीर इन्द्रिय मनोबुद्ध्यादीनां तत्र अध्यात्म अतएव अध्यात्मशास्त्रम् इत्युच्यते। आत्मसम्बन्धी आत्मनि इत्युक्ते शरीरे अन्तः भवति इत्यर्थः। तत्र आत्म अध्यात्मम् इत्यत्र आत्मनि इति भवति। तर्हि आत्मा नाम अत्र शरीरं भवति। शरीरान्ते इत्युक्ते शरीरान्ते विद्यमानः इत्युक्ते मनोबुद्धि अहङ्कार आत्मादि विषये अत्र प्रतिपादनं वर्तते। अतः आत्मतत्सम्बन्धिनां च स्वरूपम् एवं तत्त्वानां तत्तत् विभागादि पुरस्सरं विवेचनम्। इदमपि तस्य उद्देश्यम्। यतोहि कति तत्त्वानि सन्ति, किं किं तेषां तत्र तेषां प्रकारः कः इत्यादिकं तत्र वक्तव्यमस्ति। अनन्तरं मोक्षमार्गनिरूपणम्। अनन्तरं मोक्षः कथं प्राप्यते एतत् सर्वं दर्शनस्य उद्देश्यमस्ति। इदं सर्वं वक्तव्यं यतोहि इदं सर्वम् अस्माभिः न ज्ञायते। अज्ञातस्य ज्ञापनं दर्शनस्य कृत्यं भवति। तर्हि इमानि उद्देश्यानि दर्शनस्य इति वक्तुं शक्यते। हिन्द्यामपि अत्र उच्यते दर्शनशास्त्र का यही उद्देश्य है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ही मोक्ष प्राप्ति ही दर्शन का उद्देश्य है। तभी मोक्ष का क्या होता है, मोक्ष स्वरूप क्या होता है, तो उसका प्राप्ति उपाय प्राप्ति प्रकार कैसा उसको प्राप्त कर सकते हैं, और ये संसार से मतलब संसार से निवृत्ति ही मोक्ष होता है। तो इसलिए संसार का स्वरूप क्या होता है, संसार तो दुखमय संसार है, ये सब अनुभव से ही हम कह सकते हैं। तो ये संसार, ये दुखमय संसार का मूल पहले देखना चाहिए, तभी इससे हम निवृत्ति हो सकते हैं। तो इसलिए उसके निवृत्ति के लिए क्या मूल होता है जिस वजह से हमको संसार मतलब इधर बार बार जन्म और जनन मरण जो होता है वो क्यों ऐसा होता है, संसार चक्र क्यों अनुवर्तमान होता है, इसका मूल कारण क्या है। तो सभी दर्शन में यही माना जाता है कि अज्ञान ही इसका मूल कारण है। तो इसलिए अज्ञान कैसा होता है तो उसका निवृत्ति कैसा होगी, तो उसके बारे में विचार किया गया है। तो और इसमें आत्मा और उसके संबंधी विचार भी किया जाता है, क्योंकि आत्म विषय का और जो ये अज्ञान के वजह से हम आत्म का स्वरूप और बाकी तत्वों का स्वरूप भी हम ठीक से नहीं जान पाते हैं। तो इस वजह से हमको आत्म स्वरूप ज्ञान न होने से हमारा अज्ञान की वजह से इस संसार में दुखमय जीवन बिताना पड़ता है। तो इसलिए आत्म स्वरूप और आत्म की जो आत्म संबंधी जो मन बुद्धि अहंकार जो पदार्थ हैं, वो उन पदार्थों का विवेचन भी दर्शन का उद्देश्य है। और तत्व और उसका कितना तत्व है, जितना है उसका स्वरूप क्या होता है, उसका भेद क्या है, वो सब इधर बताया गया है। और मोक्ष मार्ग निरूपण, मोक्ष का प्राप्ति उपाय, कैसा मोक्ष का प्राप्त कर सकते हैं, तो ये सभी दर्शनों में विवादित किया होता है। तो इसलिए ये सब ही उद्देश्य है, क्योंकि ये चीजों हम दूसरे प्रमाण से, दर्शन के अलावा दूसरों शास्त्रों से हम ये सब ठीक से नहीं जान पाते हैं। तो इसलिए दर्शन शास्त्र इसी के लिए ही इस उद्देश्य से ही प्रवृत्त होती है। इसके बाद दर्शन में प्रतिपादित विषय, दर्शन प्रतिपाद्याः विषयाः तत्र तदेव पूर्वं यद् उद्देश्यमस्ति तदेव अत्र विषयत्वेन स्वीकर्तुं शक्नुमः। तर्हि आत्मस्वरूपं तत्प्रकाराश्च आत्मा कीदृशः, सर्वेषु अपि दर्शनेषु आत्मविषये विचारः अस्ति। आत्मविषये एव विचारः, आत्मविषयादेव आरम्भः क्रियते। तर्हि आत्मस्वरूपं तत्प्रकारश्च, यदि एकेव आत्मा वा आत्मा अनेको वा तर्हि कीदृशः, यदि जीवपर व्यत्यासः अस्ति वा नास्ति वा, यदि आत्मा इत्युक्ते इदानीम् ईश्वरः अस्ति वा न वा, यदि आत्मा कः, तस्य शरीरमेव आत्मा वा शरीरात् भिन्नः आत्मा वा इत्यादि विषये बहवः विचाराः तत्तद्दर्शनानुसारेण ते तत्र प्रतिपादयन्ति। तत्र मोक्षस्वरूपं, मोक्षो नाम कः,
केचन किं वदन्ति स्वरूप आनंद अवाप्तिः मोक्षः इति वदन्ति, केचन दुःख आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिः मोक्षः इति वदन्ति। इत्यादि केचित् विशिष्टदेशं गमनं मोक्षः इति वदन्ति, केचित् केचन विशिष्टदेशगमनम् इति वदन्ति, केचन अत्रैव तत्र स्वस्वरूप आनन्दावाप्तिः इति अस्ति, कैवल्यं मोक्षः इति। मोक्षस्य विभिन्नाः तत्र प्रकाराः तत्र उक्ताः वर्तन्ते दर्शनेषु। अनन्तरं मोक्षसाधनं, तर्हि मोक्षस्य साधनं किम् इत्युक्ते मोक्षः कथं प्राप्तुं शक्नुमः इति चेत् मोक्षं प्राप्तुं मार्गः कः इति चेत् तत्र उक्तमस्ति, तत्त्वज्ञानं भवेत्, ब्रह्मज्ञानं भवेत्, कैवल्यम् इत्युक्ते विवेकज्ञानं भवेत् इत्यादि तत्र तत्र दर्शनेषु प्रतिपादितानि मोक्षसाधनं कीदृशमिति। सर्वत्र इदं सर्वं सर्वेषु दर्शनेषु उपलभ्यते, इमे विषयाः सर्वेषु दर्शनेषु। अनन्तरं संसारहेतुनिरूपणं, तर्हि संसारस्वरूपमपि प्रतिपादयति, संसारः कीदृशः इति। सर्वेषां तत्र सम्मतिरस्ति, दुःखमयः अयं संसारः, अस्मात् निवृत्तिः मोक्षः इत्युक्ते अस्मात् निवृत्तिः सर्वेषामपि उद्देश्यं भवति। अतः तत्र संसारस्य कारणं किम् इति तद्विषये सर्वैः अपि अङ्गीक्रियते, एवमेव अज्ञानमेव कारणम् इति। तदनन्तरं जगदुत्पत्तिनिरूपणं, जगतः उत्पत्तिः कथम् इत्युक्ते इदमपि मुख्यमस्ति, यतोहि तत्त्वानां निरूपणं क्रियते, यदि जगतः उत्पत्तिरस्ति वा न वा, इदं जगत् सर्वदा तथैव अस्ति वा, अथवा अस्य उत्पत्तिः एवम् अस्ति वा न वा, तर्हि उत्पत्तिः चेत् कथम् उत्पद्यते, कस्मात् उत्पद्यते इदं जगत् इत्यादि विषये विचारः क्रियते। यतोहि आत्मविषयः चेत् आत्मसम्बन्धिनः सर्वे, इदं जगदपि आत्मसम्बन्धी एव भवति इति कृत्वा तथा तत्स्वरूपमपि अत्र निरूपणं कृतमस्ति। अनन्तरं पदार्थनिरूपणं, तर्हि जगति विद्यमानाः पदार्थाः के सन्ति, कथम् अवगन्तव्याः ते पदार्थाः इति विषये निरूपणमस्ति। अनन्तरं प्रमाणस्वरूपनिरूपणं, यतोहि एतेषां सर्वेषां प्रमाणं विना सिद्धिः नैव भवति। अतः तर्हि प्रमाणं कीदृशं भवेत्, कीदृशेन प्रमाणेन एतेषाम् अवगतिः भवेत्, एतेषां सिद्धिर्भवेत् इत्यादि विषये तत्र तत्र प्रमाणस्वरूपमपि दर्शनेषु प्रतिपादितं वर्तते। अतः इमे विषयाः मुख्यतया प्रतिपादिताः विषयाः सर्वेषु दर्शनेषु। क्वचित् किं भवति, प्राधान्येन क्वचित् केषाञ्चित् विषयाणाम् उपस्थितिर्भवति, किन्तु इमे विषयास्तु उपलभ्यन्ते। जो दर्शन में प्रतिपादित जो विषय है ये आत्मस्वरूप है, किंतु आत्म विषय की बात ही दर्शन में मिलता है, क्योंकि आत्मा जो है वो दूसरे मतलब दर्शन के अलावा और दूसरे प्रमाण से हम इसको जान नहीं सकते हैं। और जो भौतिक पदार्थ है वो सब हमारा अनुभव से ही और प्रत्यक्ष से ही सब कुछ जान सकते हैं, किंतु जो आत्म विषय है वो सब दर्शन के बिना हम जान नहीं सकते हैं। तो इसलिए दर्शन में आत्मा का ही प्रधान रूप से विवेचन किया गया है। तो आत्मा भी बहुत प्रकार के हैं, मतलब यदि मतलब आत्मा का स्वरूप के भी स्वरूप, आत्मा के स्वरूप में स्वरूप का भी विचार है, कैसा है उसका स्वरूप, ये सब हर दर्शन इसका विचार किया है। जो आत्मा एक या अनेक और ये सब चीज इसमें विचार किया गया है। तो और मोक्ष स्वरूप, मोक्ष मतलब क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ दर्शन में कहते हैं कि मोक्ष मतलब दुख का निवृत्ति है, मतलब सभी सर्व दुख का जब नाश होता है वही मोक्ष है, ऐसा कुछ कोई कहते हैं। कोई कहते हैं केवल आत्म स्वरूप का ज्ञान जो होता है, मतलब आत्म स्वरूप से ऐसे बनना है, कैवल्य प्राप्ति जो वही मोक्ष है, ऐसा कोई कहते हैं। और कोई कुछ देश जाना है ऐसा कहते हैं। और कोई कहते हैं वो स्वस्वरूप अपना जो आत्मानुभव है, जो अपना जो अनुभव होता है वही मोक्ष स्वरूप होता है, वही मोक्ष है, ऐसा कुछ कहते हैं। तो ऐसा विभिन्न प्रकार का उसका स्वरूप बताया गया है। और मोक्ष का साधन क्या है, उसका साधन कैसा हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त का साधन क्या है। तो सभी लोग कहते हैं तत्व ज्ञान, तो तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। कोई कहता है आत्मज्ञान होना चाहिए। ऐसा ऐसा दर्शनों में भेद है। ये दर्शन मतलब आस्तिक और नास्तिक दोनों को भी समान है। नास्तिक दर्शन मतलब जो जैन, बौद्ध और चार्वाक दर्शन है, उनमें भी इस विषय का आपको विचार होता है। आत्मा मतलब चार्वाक पक्ष में देह होता है, शरीर होता है आत्मा, फिर भी वो तो आत्मा जो चीज हम कहते हैं तो उसका शरीर ऐसा मानते हैं।
तो मोक्ष स्वरूप उनका तो सुख ही मोक्ष होता है, और उसके बाद तो मतलब जो सुख हम इधर इधर मिलता है वही सुख मोक्ष कहते हैं। तो फिर भी तो ऐसा ऐसा तो उनका भी इस विषय में विचार तो है। और मोक्ष साधनम और इसके बाद संसार, तो मोक्ष साधन सभी दर्शन में यही कहते हैं, जो वो दर्शन में जो प्रतिपादित तत्व है उसको उसके ज्ञान से आपका मोक्ष हो जाता है। और कोई योग दर्शन ऐसा वगैरह हम जाएंगे तो आपका उसका प्रकार भी बताया गया है। और संसार का कारण सभी दर्शनों में अज्ञान ही कारण है। अज्ञान ही मतलब आप आत्म की यथार्थ में मतलब जो यथार्थ स्वरूप है और बाकी तत्वों का यथार्थ स्वरूप न जाने से, अज्ञान से ये संसार हमको हो जाता है। तो इसलिए संसार का हेतु अज्ञान होता है। तो अज्ञान का स्वरूप क्या होता है, ये सब ये विवेचन करते हैं। और इसके बाद जगत उत्पत्ति निरूपण, जैसा आत्मा का जो विवेचन होता है तो उसी समय आत्मा के संबंधी जो पदार्थ है आत्मा से इस जगत ही संबंधित है। तो इसलिए इस जगत का उत्पत्ति कैसा होती है, इसका जगत ये जगत कैसा है, तो ये इसके विषय में भी आपको विवेचन दर्शन शास्त्रों में मिलता है। और पदार्थ निरूपण मतलब जितना पदार्थ है इसमें उसका कैसा हम जान सकते हैं, उसका स्वभाव क्या है, लक्षण क्या है, वो सब दर्शन में मिलता है। और उसके बाद प्रमाण स्वरूप, क्योंकि प्रमाण के बिना इन चीजों का आप सिद्धि ही नहीं कर सकते। मतलब ये चीजों है उनका उनकी जो सत्ता है, सत्ता को निरूपण करने के लिए हमको प्रमाण चाहिए। और प्रमाण कैसा होना चाहिए, तो प्रमाण का भी ज्ञान हमको होना चाहिए। तो जैसा प्रमाण जो जिस प्रमाण से जिसका सिद्ध होता है तो उसको ऐसा कैसा जानना है, ये सब चीज इसमें भी निरूपण किया गया है। तो इसके बाद दर्शन का भेद, दर्शन दो प्रकार का है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। इसमें सामान्य सामाजिक में हमका ऐसा होता है, आस्तिक दर्शन मतलब जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक दर्शन, और जो ईश्वर को न मानता है वो तो नास्तिक दर्शन। किंतु संप्रदाय में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जैन बौद्ध वो सब दर्शन भी आप लेते हैं, उनमें भी ईश्वर कुछ ईश्वर ऐसा कोई किसको मानता है, किसको मानते हैं, किसी को मानते हैं। ऐसा ये ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर ईश्वर ही नहीं मानते हैं। किंतु वैसे ही आस्तिक दर्शन जो कहते हैं, जिसको कहते हैं, उसमें कुछ दर्शन है, उस दर्शन में ईश्वर ही नहीं, मतलब ईश्वर को नहीं मानते हैं। जैसा आप सांख्य दर्शन ले लीजिए, पूर्व मीमांसा दर्शन ले लीजिए, तो इन दोनों दर्शनों में ईश्वर का कोई आवश्यकता ही नहीं और ईश्वर तत्व का निरूपण ही नहीं। तो इसलिए तो ईश्वर को अंगीकार स्वीकार अस्वीकार ऐसा भेद से आपका दर्शन का भेद नहीं करना है। आस्तिक दर्शनों में सामाजिक आस्तिक सांप्रदायिक दर्शनों में संप्रदाय में आस्तिक दर्शन मतलब जो दर्शन वेद प्रामाण्य अभ्युपगत, मतलब जो वेद का प्रामाण्य मानते हैं वही मतलब जो उस दर्शन को हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। जो प्रामाण्य है वो प्रास्तिक दर्शन कहते हैं। जैसा बौद्ध जैन और चार्वाक वेद का प्रामाण्य नहीं मानते हैं, उनको तो अपने अपने ग्रंथ को प्रामाण्य मानते हैं। तो इसलिए वो सब नास्तिक दर्शन है। मतलब जो बुद्धोपदेश को प्रामाण्य मानते हैं, जैनों जिनका जो उपदेश है उनको प्रामाण्य मानते हैं, वेद को प्रामाण्य मानते हैं। किंतु जो आस्तिक दर्शन कहते हैं वो आस्तिक दर्शनों में वेद का प्रामाण्य मानते हैं। वेद ही प्रमाण ही है, जो वेद वाक्यों से जो बताया गया है, जो कर्म है, कर्म सिद्धांत है, वो जो भी है वो सब ये मानते हैं। तो यही भेद है आस्तिक और नास्तिक के दोनों के बीच। और उसमें आस्तिक दर्शनम में भी दो प्रकार हम कह सकते हैं, मतलब युक्ति पर दर्शन, श्रुति पर दर्शन। मतलब इसका युक्ति परानी, श्रुति परानी, इनमें से सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, ये चारों दर्शनों मतलब युक्ति से चलता है। युक्ति पर मतलब जो पदार्थों का जो व्यवस्थापन करते हैं वो व्यवस्थापन युक्ति से करते हैं, मतलब कोई अनुमान से करते हैं, तर्क से करते हैं। युक्ति मतलब हमारा जो अनुभव है, अनुभव से या नहीं युक्ति, तो मतलब इन लोगों का युक्ति ही प्रधान है। युक्ति के अनुसार ही वो अपने दर्शन को निरूपण करते हैं। अपने दर्शन में जो जो पदार्थों है वो पदार्थों का उन पदार्थों का निरूपण युक्ति पूर्वक करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये उनका ये नहीं है ऐसा। तो युक्ति पराणी, तो इसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक,
ये चारों दर्शनों युक्ति पर दर्शन होता है, मतलब युक्ति के अनुसार चलाया युक्ति के अनुसार किया हुआ दर्शन है। और इसके बाद श्रुति पर आए, और श्रुति में वेदों में जो पदार्थों को मानते हैं उसी के जो वेदों में जो पदार्थ माना गया है उसी पदार्थों को लेके अपना दर्शन का उपस्थापन, अपना पक्ष का जो उपस्थापन करते हैं वो तो श्रुति पराणी ऐसा हम कह सकते हैं। तो वेदोक्त पदार्थों से ही, जैसा आप वेदांत ले लेंगे तो वेदांत में ब्रह्म जो पदार्थ है वो वेद में ही प्रसिद्ध है। तो वेद से प्रतिपादित किया हुआ पदार्थों के विचार जो करते हैं वो श्रुति पर दर्शन है। जैसा मीमांसा भी है, जो मीमांसा में भी, पूर्व मीमांसा में भी वेदों का जो पदार्थ है, कर्म सिद्धांत वो सब है, कर्म वो जो है वो वेद में ही प्रतिपादित किया हुआ है, तो उसका अनुसार ही उसका स्वरूप विवेचन सब करते हैं। तो ऐसा भी ये दोनों प्रकार हम नास्तिक दर्शनों का हम विभाजन कर सकते हैं। ये विभाजन भी मतलब प्रसिद्ध ही है। तो युक्ति पर दर्शन और श्रुति पर, मतलब इसका मतलब क्या है कि वेदांतों में भी युक्तियां नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि कमी ही नहीं है, तो उधर भी युक्तियां है, किंतु जो पदार्थों का जो प्रामाण्य मानते हैं तो उसमें श्रुति प्रमाण को ये लेते हैं, मतलब प्राधान्य देते हैं। उसके बाद श्रुति के अनुसार युक्ति होना चाहिए, युक्ति के अनुसार श्रुति को हम नहीं लेना चाहिए, ऐसा उनका पक्ष है। तो ऐसा दर्शन भेद हम देखे हैं। और इसके बाद जो दर्शनानि, जितना दर्शन है, षड दर्शनानि प्रसिद्धानि, वैशेषिक दर्शनम, न्याय दर्शनम, सांख्य दर्शनम, योग दर्शनम, पूर्व मीमांसा दर्शनम, वेदांत दर्शन। इसमें आप देख सकते हैं वैशेषिक दर्शनम महर्षि कनद, सभी दर्शनों का एक मूलभूत ऋषि रहते हैं। ऋषियों से ही ये सब दर्शन का प्रवृत्ति हुई है। तो हर एक दर्शन का एक ऋषि है, जो ऋषि का जो सूत्र है, सूत्र से ही सभी दर्शनों का प्रवृत्ति हुई है। तो वैशेषिक दर्शन के प्रवक्ता है महर्षि कणाद, और न्याय दर्शन के महर्षि गौतम, सांख्य दर्शन का कपिल मुनि का जो दर्शन है वो सांख्य दर्शन है, और महर्षि पतंजलि का जो दर्शन है वो योग दर्शन है, और महर्षि जैमिनी का जो दर्शन है वो प्रवृत्त हुआ दर्शन है, पूर्व मीमांसा दर्शन। और बादरायण महर्षि व्यास, वेद व्यास जिसको मानते हैं हम, उस महर्षि से प्रवृत्त हुआ है वेदांत दर्शन। इसमें हम जो संप्रदाय में इनका काल के विषय में कोई चिंता नहीं करते हैं। आजकल तो जो आजकल के वो उस अनुशासन संप्रदायों में इनका काल भी उधर लिखते हैं, किंतु संप्रदाय में ये सब नहीं मानते हैं। मतलब ये महर्षि कणाद किस काल के हैं ये, मतलब आजकल तो ऐसा है, मतलब ऐतिहासिक तथ्यों पे वो कहते हैं कि सांख्य दर्शन सबसे पुराना है और वेदांत दर्शन सबसे नया है, ऐसा कहते हैं। किंतु हम संप्रदाय में ऐसा कोई तात्पर्य नहीं है। हर एक दर्शन ऋषि से प्रणीत हुआ है और सब अनादि ही, मतलब इनका दर्शनों का प्रवृत्ति सभी काल में ही रहता ही है। ऐसा ये नहीं है कि ये दर्शन अभी पहले है, ये दर्शन बाद में है, ऐसा नहीं। तो आजकल ये भी है कि जो वैशेषिक दर्शन है, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, जो भी दर्शन अलग अलग रहते हैं, तो ये भी प्रश्न सभी लोगों के मन में उठ सकता है कि इतना दर्शन होने से तो हमारा थोड़ा ये हो जाता है कि इधर मतलब कौन सा दर्शन को हम कौन से दर्शन को हम फॉलो करें, इत्युक्ते दर्शनम स्वीकुर्मः, इत्युक्ते दर्शन तत्वों का स्वीकार करें, ऐसा भी है। किंतु आजकल जो संप्रदाय है वो वेदांत मुख्य से ही, वेदांत संप्रदाय से ही जुड़ा हुआ है। सभी मतलब वेदांत दर्शन सबसे श्रेष्ठ दर्शन ऐसा माना गया है। तो जो पदार्थों दूसरे दर्शन में बताया गया है उनसे मतलब ये सब परिकर बनता है। ये बाकी सब दर्शन है वो वेदांत दर्शन का परिकर मतलब अंग कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं माना ही नहीं है, वैशेषिक दर्शन नहीं माना है, न्याय दर्शन ऐसा नहीं माना, ऐसा कुछ नहीं है।
तो संप्रदाय में कैसा होता है कि वेदांत को परम श्रेष्ठ दर्शनों में वेदांत को अत्यंत श्रेष्ठ दर्शन के रूप से मानते हैं। तो वेदांत दर्शन की जो तत्वों हैं वो तत्वों की अच्छी तरह समझने के लिए इन बाकी ये सब दर्शनों का सहायता लेनी चाहिए। तो ऐसा ये सब वेदांत दर्शन को ठीक से समझने के लिए उपयोगी बनते हैं। इसलिए कि हम सभी दर्शनों में ही आदर होती है। इसलिए आप देख सकते हैं वाचस्पति मिश्र जैसा विद्वत तल्लज है, उन्हें मतलब वाचस्पति मिश्र जी ने वाचस्पति मिश्र ही किं कृतं सर्वेषु दर्शनेषु अपि व्याख्या कृता। सर्वेषु दर्शनेषु तत्र व्याख्या रचिता अस्ति। न्यायभाष्यम् अनन्तरं तत्र सांख्यतत्त्वकौमुदी इत्यादि एवं रीत्या वेदान्ते भामती बहुत्र टीकाः रचिताः। अतः अत्र वैमत्यं नास्ति, सर्वत्र आग्रहोऽपि नास्ति, किन्तु वेदान्त अनुगुणतया सर्वेषां दर्शनानां समन्वयः क्रियते। तो वेदांत तो परम दर्शन होता है, उसके हिसाब से बाकी दर्शन को, मतलब आप वैशेषिक दर्शन लेंगे तो पदार्थ का विवेचन ठीक से जान सकते हैं। तो इसी के अनुसार हम वेदांत तत्वों में भी पदार्थ का विश्लेषण हम कर सकते हैं। न्याय दर्शन में प्रमाण का विशेषता है, तो प्रमाण का जो स्वरूप है सब न्याय दर्शन में विशेष रूप से बताया गया है। तो उसको लेके हम प्रमाण का स्वरूप वेदांत दर्शन में भी हम जान सकते हैं। और सांख्य दर्शन में जो तत्व का जो विवेचन किया है वो वेदांत दर्शन में भी सम्मत है। उनका जो तत्व है, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, वो सब वेदांत दर्शनों में भी उन चीजों का सम्मत है। तो इसलिए उन चीजों का अच्छी तरह ज्ञान के लिए हम सांख्य दर्शन को जानना चाहिए। और योग दर्शन में वो प्रकार है, मतलब जो उपासना जो प्रकार है वो सब अच्छी तरह से योग दर्शन में बताया गया है। तो इसलिए इससे हम योग दर्शन का भी योगदान है। और मीमांसा दर्शन में कैसा श्रुति का अर्थ वर्णन, मतलब वेद वाक्य का कैसा अर्थ वर्णन करना है, क्या क्या युक्तियां उसमें डालना है, उसी युक्तियों के अनुसार उस युक्तियों का सहायता लेके हम वेदांत भी उपनिषद वाक्यों का ही विचारात्मक दर्शन है। तो इसलिए जो मीमांसा में जो न्याय बताया गया है, इसका मतलब वाक्य संदर्भ कैसा, मतलब वाक्य तात्पर्य कैसा लेना चाहिए, जो मीमांसा में जो न्याय है, पूर्व मीमांसा में उस न्याय को लेके भी जो वेदांतों में जो वाक्य है उनका भी विवेचन कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे जो संप्रदाय में इन दर्शनों के बीच में उतना वैमत्य नहीं है। तो वेदांत दर्शन के परिकर बनते हैं, मतलब उनका अंग बनते हैं। इससे हमको जो ज्ञान मिलता है, इससे हमको वेदांत का जो तत्व है वो प्रतिष्ठित हो जाता है। तो इसीलिए जो ऐसा ही एक संप्रदाय में दृष्टि है इन दर्शनों के बाद में। इसलिए सभी दर्शनों में आदर भाव है। तो ऐसा नहीं है ये इसको नहीं स्वीकार नहीं करना, ये नहीं स्वीकार करना। तो ये बात हम जानना चाहिए। इन लोगों के बीच में भी वाद विवाद तो होता है, विचार सब कुछ होता है, वो सब ज्ञान विकास के लिए, ना तो उनके खंडन करने का ये तात्पर्य नहीं है कि वो अत्यंत अपरिग्रह, ऐसा नहीं। तो इसके बाद में हर एक दर्शन का सामान्य परिचय देखेंगे। जो वैशेषिक दर्शन है वो जो कनाद महर्षि से प्रणीत हुआ है, उसमें 10 अध्याय है। तो हर एक अध्याय 2-2 आंडिक ऐसा विभक्त है। और इसमें प्रशस्त पाद आचार्य कृतम भाष्यम पदार्थ धर्म संग्रह, इसमें प्रशस्त पाद आचार्य ने उनका भाष्य लिखे हैं। इनमें एक वैशिष्ट्य है कि ये तो साक्षात सूत्र का जैसा सूत्र अक्षर लेके व्याख्या नहीं की है, किंतु तो सूत्र का तात्पर्य लेके जो स्वतंत्र व्याख्या रख जाता है। किंतु जो वैशेषिक दर्शन में जो सम्मत पदार्थ है, उन पदार्थों के ऊपर ही जो ये भाष्य लिखे हैं। तो यह वैशिष्ट्य है इस भाष्य का कि ये सूत्रार्थ का साक्षात व्याख्या नहीं है। और इसमें सप्त पदार्थ मानते हैं। सूत्र में सप्त पदार्थ नहीं बनाया है, किंतु षट पदार्थों का
विवेचन है, फिर भी तो सूत्र और 3-4 सूत्रों हम उसको विचार करेंगे तो अभाव भी एक पदार्थ मतलब सप्त पदार्थ को मानने वाले हैं। जो सप्त पदार्थ है तर्क संग्रह में अत्यंत प्रसिद्ध है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाः सप्त पदार्थाः, तो ये पदार्थ है। और इसमें मोक्ष क्या है, मतलब मोक्ष कैसा हम जा सकते पा सकते हैं, तो पदार्थ तत्व ज्ञान, पदार्थों का जो तत्व उसको यथार्थ मतलब ये जो पदार्थ है मतलब ये सप्त पदार्थ को ठीक से जानने से अब हमको मोक्ष मिल जाता है, ऐसा उनका मत है। तो आत्मा मतलब क्या होता है, ज्ञानाधिकरण आत्मा जो होता है वो ज्ञान का अधिकरण बनता है, ज्ञान का अधिकरण आत्मा, ऐसा ये मानते हैं। और उनका मोक्ष मतलब क्या होता है, जो आत्मा जो दुख से आत्यंतिक दुख निवृत्ति, मतलब सबसे इसके बाद कभी भी इसको दुख नहीं आएगा, तो उस अवस्था जो होता है आत्मा में जो वो मोक्ष करते हैं। आत्यंतिक दुख, सभी दुखों का जब निवृत्ति हो जाती है इसके बाद अभी आपको दुख ही नहीं होती, तो उसको वो मोक्ष मानते हैं। यह वैशेषिक दर्शन है। यह वैशेषिक दर्शन का नाम ऐसा क्यों आया है, तो इसका भी एक कहावत है कि विशेष नाम का एक पदार्थ मानते हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, जो विशेष रूप एक पदार्थ मानने से इसको वैशेषिक कहा जाता है, ऐसा भी कुछ व्याख्या है। और कुछ लोग कहते हैं इनका जो दर्शन है वो सामान्य मनुष्य की जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर पदार्थों का विवेचन बनता है। मतलब सामान्य लोग भी ये इन पदार्थों का स्वरूप जान सकते हैं। उतना विश्लेषण उतना अत्यंत सामाजिक रूप से इसका उपयोग होता है, मतलब केवल पंडित को ही इन पदार्थों का ज्ञान होता है ऐसा नहीं है, जो भी सामान्य लोग हैं वो उनके अनुभव से ही ये सब, मतलब सामान्य जनों के स्थिति में जनों के स्थित इस दर्शन बनाया हुआ ऐसा हमको प्रतीत होता है। तो वो ऐसा मतलब दूसरे दर्शन में हम देख नहीं सकते हैं, तो अलग अलग चीज हमको सामान्य जो लोगों को उतना आसान से पता नहीं चल सकता है, तो इसलिए अत्यंत सरल रूप से ये दर्शन बनाया गया है। तो इसलिए इसको वैशेषिक, वो भी विशेष है, मतलब दूसरों दर्शनों से इसका अलग विशेष मतलब अलगपन, तो मतलब भेद है, तो उससे ये भिन्न रहता है। क्यों भिन्न रहता है, तो ऐसी चीजों से। और इसके बाद न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन का प्रवक्ता है महर्षि गौतम। तो इसमें भी न्याय सूत्र है, सूत्रों पंचाध्याय से विभक्त होती है, हर एक अध्याय को 2 आह्निक ऐसा कहते हैं, 2 विभाग रहते हैं। तो उनका वात्स्यायन कृतम भाष्य, जो न्याय सूत्र का भाष्य रचयिता वात्स्यायन उनका भाष्य है रचयिता, तो इसको न्याय भाष्य कहते हैं। षोडश पदार्थ अंगीकृता, इसमें तो षोडश पदार्थ मतलब वैशेषिक दर्शन में सप्त पदार्थ मानते हैं, तो ऐसे न्याय दर्शन में षोडश पदार्थ मतलब 16 पदार्थ, उस पदार्थों को मानते हैं। उन पदार्थों का तत्व ज्ञान से आपको मोक्ष मिलता है। तो पहले सूत्र से ही सूत्रकार ने उसको बताया गया है। तो षोडश पदार्थों का तत्वज्ञानात् निश्रेयसाधिगमः, षोडश पदार्थानां तत्वज्ञानात् निश्रेयसाधिगमः, ऐसा है। तो मतलब निश्रेयस मतलब मोक्ष, तो पदार्थ तत्वज्ञान से मोक्ष हो जाते हैं। तो इस दर्शन में भी आत्मा के स्वरूप तो ज्ञानाधिकरण है, वो ज्ञान का अधिकरण होता है। तो वो तो विभू होता है आत्मा, सभी जगह रहता है, मतलब विभू मतलब सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी ऐसा कहते हैं, मतलब अपरिच्छिन्न परिमाण है उसका। और उसके बाद आत्यंतिक दुख निवृत्ति मोक्ष, इधर भी आत्यंतिक दुख निवृत्ति मतलब दुख का अत्यंत निवृत्ति ही मोक्ष मानते हैं। ये न्याय और वैशेषिक दोनों मतलब एक साथ चलता है, तो इसलिए ये दोनों मिलके ही एक दर्शन हम मान सकते हैं। क्योंकि जो पदार्थों वैशेषिक दर्शन में मानते हैं वो न्याय दर्शन में जो सप्त पदार्थ मानते हैं ना, वो पदार्थ न्यायों का जो षोडश पदार्थ, उन दोनों का उतना अंतर ही नहीं, ये दोनों एक साथ चल सकते हैं। तो इसलिए बाद में क्या हो गया है कि न्याय वैशेषिक दोनों मिलके
एक दर्शन रूप से ही बताया गया है। तो इसलिए न्याय दर्शन हम कहेंगे मतलब आजकल जो प्रकरण ग्रंथों का जब उत्पादन हुआ है तो उसके बाद में न्याय और वैशेषिक इन दोनों का एक साथ ही एक ही दर्शन माना गया है। तो इसलिए क्या होता है, आप तर्क संग्रह देखेंगे तो तर्क संग्रह में न्याय और वैशेषिक दर्शन दोनों में जो जो पदार्थों में बताया गया है उनके विचार ही दिए हैं, उनका परिचय ही दिए हैं। तो न्याय दर्शन में प्रमाण का अत्यंत विश्लेषण मिलता है। प्रमाण का जो मतलब मुख्यत्व प्रामुख्यत्व है, इसका तो वैशेषिक दर्शन में प्रमेय का प्रामुख्य है, मतलब पदार्थों का प्रामुख्य दिया गया है। न्याय दर्शन में प्रमाणों का, जो प्रमाण कैसा होगा तो उसका प्रवृत्ति कैसी होगी, तो वो उस विषय में बहुत विचार है। और न्याय दर्शन में भी तो मतलब काल भेद से प्राचीन न्याय नव्य न्याय होता है। तो नव्य न्याय आचार्य गंगेशोपाध्याय से प्रवृत्त हुआ है, उनसे मिथिला नगर के जो वास्तव्य थे गंगेशोपाध्याय, उन गंगेशोपाध्याय आचार्य गंगेशोपाध्याय ने ही तत्र मतलब प्रमाण का अत्यंत विश्लेषण रूप का ग्रंथ तत्व चिंतामणि नाम का ग्रंथ लिखे हैं। तो उसके बाद प्रमाण में उतना विचार मिला है, तो इसके वजह से उन प्रमाणों के जो आधारित परिष्कारों के आधारित बाकी सब दर्शनों का भी विवेचन आसान से कर सकते हैं। तो इसलिए उतना वैशिष्ट्य है। तो इसलिए काणादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्रोपकारकम, ऐसा कहने में यह तात्पर्य है कि जो न्याय शास्त्र में जितना प्रमाण और परिष्कार पद्धति जो है वो अत्यंत उपकारक बनाया है बाकी सब दर्शनों का भी स्वरूप कहने के लिए, मतलब अपना अपना विचार को उपस्थापन करने के लिए ये जो परिष्कार पद्धति आचार्य गंगेशोपाध्याय ने रचना की, तो वो पद्धति सभी दर्शनों में भी उसका उपयोग हुआ है। तो इसलिए तो इतना उपकारक है, मतलब वस्तु स्वरूप ज्ञान के लिए ये न्याय दर्शन अत्यंत उपकारक है, न्याय और वैशेषिक दर्शन। और इसके बाद सांख्य दर्शन है, ये कपिल मुनि का ऐसे प्रवर्तमान सांख्य दर्शन है। इसका कोई उतना सूत्र भी बहुत अभी ही मिला है, तो उस काल में उतना इसका सूत्र के बारे में कोई जानकारी बहुत कम थे। विज्ञान भिक्षु ने उनका भाष्य लिखे हैं, सांख्य प्रवचन भाष्य ऐसा है। किंतु सांख्य दर्शन का एक प्रमुख ग्रंथ है सांख्य कारिका, आचार्य ईश्वर कृष्ण ने उसका रचयिता है सांख्य कारिका का, वो अत्यंत प्रसिद्ध है। और सभी दार्शनिक ग्रंथों में उसका ही मतलब सांख्य कारिका का ही उल्लेख वो दिखाया गया है। तो इसलिए सांख्य दर्शन में जो सांख्य कारिका अत्यंत प्रसिद्ध है, तो इसी से ही पूरा सांख्यों का जो तत्व है वो सब हम जान सकते हैं। इसमें सांख्य मत में 25 तत्वानि, उनका तो 25 तत्वों मानते हैं। उसमें पुरुष तो एक है और प्रकृति एक मूल प्रकृति होती है, तो मूल प्रकृति से 23 पदार्थ तत्वों का उत्पत्ति होती है। तो ऐसा है। तो 25 तत्वों का प्रतिपादक शास्त्र है। तो सांख्य मतलब बुद्धि को ही हम कह सकते हैं, ज्ञान को सांख्य कहते हैं। तो ज्ञान के बारे में भी इधर बताया गया है। नहीं तो संख्या के आधार से ये संख्या अत्यंत उत्कृष्ट है उन लोगों का, जो 25 तत्वानि जैसा है, जो 25 तत्वों का जो प्राधान्य है, तो इसी से प्रवृत्त हुआ है। तो इसलिए सांख्य दर्शन भी कहा गया है। तो 25 तत्वानि इसमें मतलब प्रसिद्ध है। और प्रकृति पुरुष विवेक ज्ञान मोक्ष कब होता है? तो विवेक ज्ञान से होता है। किसको? मतलब प्रकृति और पुरुष, जो अभी प्रकृति और पुरुष के संबंध से ही ये संसार हमको मिलता है। तो इस संसार से मतलब जब विवेक ज्ञान हो गया, मतलब ये सब प्रकृति करती है पुरुष के लिए, तो जब पुरुष जानता है कि मैं इस प्रकृति से अलग हूँ, ऐसा उसका जब ज्ञान होता है,
तो तब वो प्रकृति से मतलब प्रकृति उसको छोड़ के चली जाती है, तो इसलिए वो केवल बन जाता है। मतलब पुरुष तो प्रकृति के संबंध रहित रहता है, तभी कैवल्यम उसको प्राप्त हो जाती है, तो वही मोक्ष कहा गया है सांख्य दर्शन में। और इसमें पुरुष एवं आत्मा, आत्मा मतलब जो पुरुष तत्व जो कहते हैं वही आत्मा है। इसके पुरुष में सच चैतन्य स्वरूप है, तो वो तो चैतन्य स्वरूप है, तो वही ज्ञान स्वरूप है। चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप, आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, विभु है, अनेक है। सांख्य दर्शन में पुरुष अनेका, सांख्य दर्शन में पुरुष अनेक कहते हैं। और इसमें ईश्वर नांगीकृत है। इस दर्शन में ईश्वर का कोई आवश्यकता ही नहीं, सब प्रकृति से ही चलता है, तो इसलिए ईश्वर का कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ईश्वर नांगीकृत मतलब इसका अभिप्राय तो यह है कि ईश्वर का ऐसा कोई प्रमाण है, मतलब दूसरे दर्शनों में ईश्वर का कोई महत्व है कि वो सृष्टिकर्ता होता है, ये सब सृष्टिकर्ता, संहारकर्ता, वो सब होता है, मतलब अदृष्ट अधिष्ठाता, ये सब ईश्वर के मानते हैं। किंतु सांख्य में वो सब तो प्रकृति से ही चलता है, तो इसलिए ईश्वर का कोई मानने का कोई जरूरत नहीं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ईश्वर का कोई विशेष नहीं बताया गया है, और कैवल्य ही मोक्ष है। ये तो सांख्य दर्शन है। और योग दर्शन का प्रवक्ता महर्षि पतंजलि है। योग दर्शन में 4 पाद है, तो समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, ऐसा 4 पादों से बनाया गया है। तो इसका योग भाष्य व्यास कृतम योग भाष्यम प्रसिद्ध, तो योग भाष्य व्यास का योग भाष्य प्रसिद्ध है। उधर भी सांख्यों का जो तत्व है वही तत्व इसमें भी स्वीकार किए हैं, और इधर भी जो मोक्ष का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप सब एक ही है। किंतु योग दर्शन में क्या होता है, जो ये तो क्या होता है, प्रक्रिया के हिसाब से चलती है, वो तो प्रमेय के हिसाब से, जो मतलब सांख्य दर्शन पदार्थों को विवेचन किया है, किंतु ये तो मोक्ष कैसा करना प्राप्त होना है, तो इसलिए क्या करना है, तो समाधि का प्राप्ति होना चाहिए, तो समाधि कैसा प्राप्त हो सकता है, तो इसी के बारे में योग दर्शन का ये होता है। और चित्त का स्वभाव क्या है, उसका भेद क्या है, अवस्था क्या है, वो सब इधर बताया गया है। तो इसके बाद मीमांसा दर्शन है। मीमांसा दर्शन, ये मीमांसा मतलब तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि सांख्य और योग ये दोनों एक साथ चलते हैं, क्योंकि योग थोड़ा प्रक्रिया प्रमुख रहता है, तो इसलिए योग के जो प्रक्रिया बताया गया है वो सब प्रक्रिया सभी दर्शनों में जो आपका जो तत्वज्ञान प्राप्त होने से, मतलब आपका उपासना मुख्य होती है, उपासना से ही आपका जो तत्वज्ञान मिलता है, तो तत्वज्ञान से आपको मोक्ष मिलता है। तो जो मतलब तत्वज्ञान से अज्ञान का निवृत्ति हो जाता है। तो इस वजह से योगों में जो प्रक्रिया, योग दर्शन में जो प्रक्रिया बताया गया है वो प्रक्रिया सभी दर्शनों में सम्मत है, तो इसलिए ये अत्यंत विशिष्ट स्थान है योग दर्शन का दर्शनों में। और इसमें मीमांसा दर्शन मतलब, मीमांसा मतलब विचार, विचार मतलब पूजित विचार को मीमांसा कहते हैं। जो वेदार्थों का जो विचार रूप है वो मीमांसा कहते हैं। इन दर्शनों में विशिष्य वेदांत और मीमांसा, पूर्व मीमांसा जो कहते हैं, वो उन दोनों पक्ष में वेद अपौरुषेय बनते हैं। वेद का कोई रचयिता नहीं, वो नित्य है, अनादि है, अपौरुषेय है, इसलिए वो स्वतः प्रमाण, उसका तो प्रामाण्य मतलब स्वतंत्र प्रामाण्यम उसका स्वीकार किया है। बाकी सब हमारे जो वचन है, जो शब्द प्रमाण है, वो सभी समय स्वतंत्र प्रमाण नहीं बनता है। वेदों का जो प्रामाण्य है वो तो स्वतंत्र है। हमारा जो वचन है वो सब, यदि हम आप्त रहेंगे, यथार्थ वक्ता रहेंगे, तब हमारा वाक्य प्रमाण होगा, नहीं तो नहीं होगा। किंतु वेद का वाक्य जो है वो अपौरुषेय है, तो इसलिए वेद वाक्य का जो विचार तो आवश्यकता है, क्योंकि कोई पुरुष नहीं है तो तात्पर्य कैसा हम जान सकते हैं। वेद वाक्य के सभी जगह में तात्पर्य तो मुख्य है ना। तो गतोस्ति मर्कः मतलब सूरज का अभी अस्तमय होने वाला है, ऐसा करने में हर एक व्यक्ति को क्या अलग अलग अर्थ निकलता है।
यदि चोर हो उसका तो चौर्य का बुद्धि आती है, जो पंडित हो उसका तो संध्या अनुष्ठान करने का बुद्धि आती है, और जो खेत में काम करते हैं वो घर जाने का उसका अर्थ निकलता है। किंतु एक ही वाक्य है, उसका बहुत तात्पर्य तो अलग अलग बनता है। तो ऐसा ही जब पुरुष प्रयुक्त वाक्य में ही ऐसा हमको तात्पर्य है, तो ऐसा जब अपौरुष है वेद, तो उसका तात्पर्य हम कैसा जान सकते हैं? तो उसको, क्योंकि यदि उसका तात्पर्य हम नहीं जान सकते हैं, किंतु वेद वाक्यों में परस्पर विरुद्ध ये सब हमको जो देखने में मिलता है, वो विरुद्धार्थ को कैसा आप ठीक कर सकते हैं? तो इसके लिए ये विचार है। इसमें न्याय बताया गया है, बहुत सारे न्याय है, मीमांसा न्याय। तो इसके सहायता से हम वेदार्थों का जो विरुद्धार्थ निकलता है, वेद शब्दों से, वेद वाक्यों से हम जो विरुद्धार्थ निकलता है उसका ठीक कर हम जान सकते हैं। उसका द्वादशाध्याय कहते हैं, द्वादशाध्याय रहता है। इसमें सबल स्वामी नाकृतम शाबर भाष्यम प्रसिद्ध है। कर्म स्वरूप इसमें प्रतिपादित, तो क्योंकि वेद तो पूरा वेद को दो रूप से विभाग कर सकते हैं, कर्मकांड और ज्ञानकांड। तो कर्मकांड जो कर्म के बारे में, जो यागादि कर्म के बारे में जो बताया गया है, वो तो कर्मकांड है। उसमें जो कर्म का यागादि स्वरूप है उसके बारे में निरूपण किया है पूर्व मीमांसा में। और ज्ञानकांड मतलब जो ब्रह्म है, ब्रह्म के बारे में जो विचार है वो तो वेदांत में आ जाते हैं। वो उपनिषद भाग जो है वो ब्रह्म के बारे में कहता है। तो वेद विहित कर्म नहीं मोक्ष, इनके मत में मीमांसा दर्शन के, पूर्व मीमांसा दर्शन में कर्म से ही आपको मोक्ष मिलता है और दूसरे से नहीं है, ऐसा ये कहते हैं। वो भी वेद विहित कर्म करने से, काम्य कर्म निषिद्ध कर्म वो सब नहीं करना है, मोह रहित कर्म करना है। मोह रहित, मोह से नहीं करना है, मतलब सात्विक त्याग करके जो कर्म करते हैं उस कर्म से आपको मोक्ष मिलता है। तो मोक्ष मतलब इन मत में क्या होता है? आत्यंतिक दुख निवृत्ति, अत्यंत दुखों का अत्यंत निवृत्ति ही इधर मोक्ष है। इधर तो पक्ष द्वय है, प्राभाकर पक्ष है, भाट्ट पक्ष है। दोनों पक्षों में अलग अलग आत्मा का स्वरूप बताए गए हैं। जो आत्मा चैतन्य स्वरूप, ऐसा भाट्ट कुमारी भट्ट पद का मत है। प्रभाकर मिश्र का जो मत है ज्ञानाधिगम, जैसा नैयायिक कहते हैं वैसा प्रभाकर मिश्र मत का अनुयायी का मत है। चैतन्य स्वरूप ऐसा जो वेदांती मत में जो सिद्ध है वो मतलब भाट्ट मत में मत है, मतलब चैतन्य स्वरूप वेदांती नहीं है ऐसा। और ईश्वर नांगीकृत, इनके पक्ष में भी कर्म से ही सब सिद्ध हो जाती है। तो इसलिए अतिरिक्त एक तो इसमें ईश्वर का कोई योगदान भी नहीं है, क्योंकि मतलब जगत सृष्टि के लिए, मतलब इन मत में मीमांसा पूर्व मीमांसा मतानुसार जगत का उत्पत्ति ही नहीं है, सृष्टि प्रलय वो सब नहीं मानते हैं। ये जगत तो ऐसे ही रहता है। और तो इसलिए ईश्वर का कोई, और जो फल देने वाला है वो तो कर्म ही देती है फल। तो इसके वजह से आपको कोई ईश्वर का कोई आवश्यकता ही नहीं बनी है इन मत। तो इसलिए इस मत में, तो इसलिए मीमांसा दर्शन में ईश्वर को स्वीकार नहीं किए हैं। और अंतिम में वेदांत दर्शन है, जो वेदांत दर्शन अत्यंत प्रसिद्ध है। तो इसमें 4 अध्याय है। तो समन्वयाध्याय ऐसा है, अविरोधाध्याय, साधनाध्याय और फलाध्याय, ऐसा 4 अध्यायों से युक्त रहता है। और महर्षि बादरायण व्यास महर्षिना प्रणीतमिदं दर्शन। तो इसमें शंकर, इसमें तो अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, शुद्ध अद्वैत, ऐसा बहुत सारे भेद है। इसमें शंकर, रामानुज, मध्वाचार्य प्रभृति भी कृतानि भाष्य। शंकराचार्य का अध्यास भाष्य में है, रामानुजाचार्य का श्री भाष्य में है, मध्वाचार्य का ब्रह्मसूत्र भाष्य में, ऐसा
भाष्य रचना की हुई है। इसमें ब्रह्म स्वरूप निरूपण, ब्रह्म मतलब क्या होता है, तो वेदांतों में उपनिषद भाग में जो प्रतिपादित किया हुआ है उसका स्वरूप निरूपण इसमें करता है। और ब्रह्म की स्वरूप क्या है वो तो सच्चिदानंद स्वरूप ऐसा कहते हैं। तो और ब्रह्म ज्ञानात् मोक्ष, ब्रह्मविद आपनोति परम, ऐसा वाक्य से ये स्पष्ट हो जाती है कि ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष मिलता है। और इसमें ये ब्रह्म साक्षात्कार से वो परमात्मा भी हो सकता है, वो निर्गुण ब्रह्म भी हो सकता है। हर हर मत का अलग अलग विचारधारा है, तो इसलिए किंतु ये तो ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म साक्षात्कार से मोक्ष होता है। तो मोक्ष मतलब क्या होता है, तो ब्रह्म प्राप्ति। जो ब्रह्म प्राप्ति दो प्रकार से हम कह सकते हैं, तो ब्रह्म ही बनना है, वो अद्वैत मोक्ष में ब्रह्म ही बनना है, मतलब ब्रह्म ही होना है वो अद्वैत मोक्ष में। और विशिष्टाद्वैत मोक्ष मतलब ब्रह्म का प्राप्ति, मतलब ब्रह्म का जो देश है उसमें परमात्मा नारायण को, श्रीमन नारायण को मानते हैं ब्रह्म, तो उनका देश देश मतलब जो वैकुंठ लोक है वो अपराकृत लोक कहते हैं, उस देश गमन मतलब उस देश को जाना है, वो सब मोक्ष, उसका प्राप्ति, जो उस प्रदेश का जो प्राप्ति है उसको मोक्ष कहते हैं। तो उसमें आत्मा का स्वरूप क्या होता है, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है, मतलब सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो आत्मा, आत्मा की जो स्वरूप ही होता है तो आनंद स्वरूप है, सत्स्वरूप, मतलब अनृत स्वरूप नहीं है, मतलब मिथ्या नहीं है। और चित स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है, स्वप्रकाश रहता है। तो ये सभी मतों में समान ही है, किंतु मतभेद है एक आने बच्चा, तो इसमें निर्गुण ब्रह्म ही सत्य है और सब मिथ्या, ऐसा अद्वैत का है। विशिष्टाद्वैत में जीव, विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत द्वैत, इन वेदांतों में जीव तो, जीव ईश्वर भेद तो रहता है, परमात्मा तो नारायण, श्रीमन नारायण को परमात्मा मानते हैं, और जीव सब अलग अलग रहते हैं। तो ऐसा भेद, मतलब ये कहा आने का ऐसा भेद उधर मिलता है। तो ऐसे ही ये षड दर्शनों का प्रवृत्ति है तो लोक में। तो इस सब षड दर्शनों से हमको आत्मस्वरूप ज्ञान और मोक्ष स्वरूप के ज्ञान, मोक्ष साधन का ज्ञान और अज्ञान का निवृत्ति, ये सब हो सकता है। तो इस बात से हम अपना जो भाषण को समाप्त करेंगे। धन्यवाद। धन्यवादः। कस्यचित् काचित् जिज्ञासा अस्ति चेत् तर्हि प्रष्टुम् अर्हति। साहित्यं हस्तम् उत्थापयेत्।